हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हम आपकी हिंदी बुक का 14th चैप्टर जो है वह पढ़ रहे थे, जिसका नाम है नीति के दोहे। सबसे पहले यहाँ आपके शब्द अर्थ दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है पछताए का मतलब होता है पछताना, हंसाए का मतलब होता है हंसी, गाहक का अर्थ होता है ग्राहक, साहस होता है हजारों, गुण का मतलब गुनी होता है, कागा होता है कौवा, कोकिला होता है कोयल, पसारी होता है बुलाना, चिंत होता है मन, ठाऊ होता है ठिकाना, निदान अंत में, शरण होता है कर्ज। नीचे आपके दिए गए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर और सेकंड एक्सरसाइज आपकी है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले हम मौखिक वाले उत्तर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ आपके मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट प्रश्न आपका है, कौवे और कोयल में किस प्रकार कौवे और कोयल में अंतर किस प्रकार किया गया है। कौवे और कोयल में अंतर उनकी बोली से किया गया है। सेकंड प्रश्न है, कवि ने आगे की सुधि लेने को क्यों कहा है। कवि ने आगे की सुधि लेने को इसलिए कहा है क्योंकि बीती बातों को याद रखने से कोई फायदा नहीं होता, आगे भविष्य की सोचनी चाहिए। थर्ड प्रश्न आपका दिया गया है, दौलत को चंचल क्यों कहा गया है। इसका उत्तर लिखेंगे, दौलत कभी भी किसी एक के पास नहीं टिकती, इसलिए दौलत को चंचल कहा गया है। फोर्थ प्रश्न दिया गया है, लोगों को अपने पर हंसी का मौका हम कब देते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, लोग जब हम बिना सोचे समझे कोई कार्य करते हैं और वह बिगड़ जाता है तब हम लोगों को अपने पर हंसने का मौका देते हैं। तो ये थे आपके मौखिक प्रश्नों के उत्तर। नेक्स्ट आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट प्रश्न है, बिना विचारे काम करने को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका उत्तर लिखेंगे, बिना विचारे काम करने वाले का काम बिगड़ता है और फिर उन्हें पछताना पड़ता है, उन पर सब लोग हंसते हैं। सेकंड प्रश्न दिया गया है, कवि ने बीती बातों को बुलाकर आगे बढ़ने को क्यों कहा है। इसका उत्तर लिखेंगे, कवि ने बीती बातों को बुलाकर आगे बढ़ने को इसलिए कहा है क्योंकि बीती बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं बल्कि दुख होता है, इसलिए आगे बढ़कर अपना भविष्य सुधारना चाहिए। थर्ड प्रश्न दिया गया है, कवि ने किसे पाकर अभिमान न करने को कहा है और क्यों। इसका उत्तर लिखेंगे, कवि ने दौलत पाकर अभिमान न करने को कहा है क्योंकि दौलत चंचल होती है, कभी भी एक जगह नहीं टिकती। फोर्थ प्रश्न है, मन में सोचे कार्य को पहले से क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए। इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि पहले से प्रकट करने पर कार्य पूर्ण संपन्न नहीं हो पाता। फिफ्थ प्रश्न है, कौवे को खराब क्यों कहा गया है। इसका उत्तर लिखेंगे, कौवे को खराब उसकी बोली की वजह से कहा है। आपकी थर्ड एक्सरसाइज है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। इसमें क पर दिया गया है, बिना विचारे काम करने से क्या होता है। काम बिगड़ जाता है, काम बन जाता है, या फिर मित्र को लाभ होता है। तो इसमें हम टिक करेंगे, काम बिगड़ जाता है। ख पर दिया गया है, अपने मन की बात मन में ही कब तक रखनी चाहिए। जब तक काम ना हो जाए, जब तक कॉपी पर लिख ना लें, या फिर रविवार तक। तो इसको हम टिक करेंगे, जब तक काम ना हो जाए। दौलत मिलने पर क्या नहीं करना चाहिए। खरीदारी, अपमान या गृह निर्माण। तो इसका हम टिक करेंगे अभिमान पर। नेक्स्ट आपकी फोर्थ एक्सरसाइज है, दोहों की पंक्तियां पूरी कीजिए। जैसे दिया गया है, जाको धन धरती हरी, ताही के लीजिए संग, ओ संग राखे ही बने तो करी राखो अपंग। फोर्थ एक्सरसाइज आपकी दी गई है, सही वाक्यों पर टिक का चिन्ह और गलत वाक्यों पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट आपका दिया गया है, गुण के हजारों ग्राहक होते हैं, इसमें हम टिक लगाएंगे। धन मिलने पर घमंड करना चाहिए, इसमें हम क्रॉस लगाएंगे।
बीती बातों को भुला देना चाहिए, इसमें हम टिक लगाएंगे। बिना बेचारे काम करने से पछताना पड़ता है, इसमें भी टिक लगाएंगे। अपने मन की बात किसी से नहीं करनी चाहिए, इसमें भी हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट आपके दिए गए है भाषा कौशल। इसमें फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है निम्नलिखित प्रश्नों के प्रचलित हिंदी के रूप में लिखिए। जैसे घाक लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे ग्राहक। कोई को लिखेंगे कोई, ताही जैसा, चारी चार, लीजिए लीजिए, दियो दिया, लेके लेकर, जाको जिसका। सेकंड एक्सरसाइज देखिए, निम्नलिखित शब्दों के दो दो प्रावाचिक शब्द लिखिए। जैसे दौलत है, इसका हम लिखेंगे धन और संपत्ति। जग को लिखेंगे संसार जगत। चिंत को लिखेंगे मन और हेते। काम को लिखेंगे कार्य काज। कोयल को कोकिला और काकपली। धरती को धारा धरा वसुधा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित पंक्तियों में क्रिया रेखांकित कीजिए। फर्स्ट है काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, इसमें अंडरलाइन करेंगे हम हसाए। गुण के ग्राहक साहस नर बिनु गुण लाहे ना कोई, इसमें लाहे को हम अंडरलाइन करेंगे। तब लग मन में रखिए जब लग कारज होए, इसमें हम कारज को अंडरलाइन करेंगे। ओ संग राखे ही बने तो करे सद राखू अपंग। ये था आपका 14th चैप्टर नीति के दोहे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम होगा जमीन कैसे बनी। ओके बाय।